बड़ा है कि अब राबड़ी देवी जी को जो भी आदेश हो गया है बंगला खाली करने का, ये तो छोटी खबर है, बदले की खबर है ये छोटी खबर है। अच्छा, बड़ी खबर वो होगी जो होने वाली है। नीतीश कुमार जी को आदेश किया जाएगा कि अपना बंगला खाली करो और जेल जाने की तैयारी करो, ये बड़ी खबर होगी। नहीं, लालू परिवार से कहा जा रहा है कि सम्राट जी बदला ले रहे हैं, कभी आवास खाली करने को, कभी बंगला खाली करने को कहा जा रहा है। सम्राट जी का कोई मसला नहीं है, अमित शाह जी और मोदी जी का सारा मसला होता है, मोहन भागवत जी का मसला होता है। सम्राट चौधरी जी तो वो करेंगे जो उनको बोला जाएगा। अच्छा, अभी उन्हें ये बोला जाएगा, अमित शाह जी फ़ोन करके ये बोले कि नीतीश कुमार जी के सामने साष्टांग करना है तो वो कल कर लेंगे, उसमें क्या। शाह जी की लालू परिवार से क्या दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी उनकी संविधान से है। लालू जी एक मजबूत नेता हैं, वो संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, उन्हें इमरजेंसी में लड़ाई लड़ने का एक्सपीरियंस है। सर, वो मजबूत नेता है तो मजबूत चोर भी तो साबित हो गए ना। किसने साबित किया? उनके वकील अच्छे नहीं थे, सज़ा हो गई उन्हें। कपिल सिब्बल साहब उनके वकील थे, वो कौन सा केस बहुजनों का जीते हैं वो मुझे आप बता दीजिए। सारे केस तो हारे हैं वो, बस सीधी सीधी बात है। अच्छा वकील करेंगे। और जगन्नाथ मिश्रा जी को क्यों नहीं हुई? चारा घोटाला तो जगन्नाथ मिश्रा जी के टाइम पे शुरू हुआ था, सब कुछ उन्होंने ही किया था, ज़्यादातर सिस्टम उन्होंने बनाया था। लालू जी ने तो, उनके वकील अच्छे नहीं थे, लालू जी ने चोरी नहीं की होगी, ऐसा मेरा मानना है बिल्कुल। तो ये जो सम्राट जी कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी सूरत में, वो इससे ताल्लुक़ नहीं रखती बात के किसी ने कोई करप्शन की या किसी ने कोई अपराध किया नहीं किया, वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अपराध करके लोगों को तंग करेंगे। जैसे कि आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं, अपराध तो देखिए, भ्रष्टाचार तो सभी पार्टी के लोगों ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। लालू जी ने भी किया होगा, लेकिन सबसे कम किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जितने बाकी बिहार के नेता हैं उसमें सबसे कम अगर करप्शन किसी के टाइम पे हुई होगी तो वो लालू जी के टाइम पे हुई होगी, इसमें मुझे तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब ईडी सीबीआई की धमकी दे के बहुत सारे नेताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन कराने का काम तो आरएसएस और बीजेपी करती है। बड़े अपराध कौन कर रहा है? सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग। जो बड़े अपराधी हैं वो उन्हें ले भी लेते हैं अपने साथ। तो अपराध की अगर वो मानी जाए ना पैमाना के अपराधियों को बंद करना है, तो फिर एक भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी का जो बड़ा लीडर है वो जेल से बाहर तो शायद एक जन्म नहीं, अगर एक से ज़्यादा भी जन्म होते हैं तो वो जेलों में ही रहेंगे सब। एक भी बड़ा नेता आरएसएस और बीजेपी का जेल से बाहर नहीं रहेगा अगर ईमानदारी से अपराध के एवज में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो अपराधी हैं, उनको इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दिया गया। प्रशांत किशोर जी खुद आरएसएस के वो हैं। अब ये लोग क्या काम करते हैं कि जो ऑपोजिशन की आवाज़ है ना, वो भी अपनी आवाज़ रख देते हैं ऑपोजिशन की जगह पे भी। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं हाईजैकिंग द ऑपोजिशन। प्रशांत किशोर दी छदम ऑपोजिशन बन के आरएसएस और बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। अब इसका क्या सबूत है? वो तो विपक्ष होकर लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, तो ओवैसी साहब मोदी जी को कम बुरा भला बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, मोदी जी से ज़्यादा असली वोटों की जो ट्रांसफ़र होगी बीजेपी की तरफ वो ओवैसी साहब की स्पीच से होती है। जब पेपर बैलेट से चुनाव, असली वाले चुनाव शुरू होंगे, तब की बात बता रहा हूँ। आज तो सब ईवीएम से होता है। उप मुख्यमंत्री के साथ 13 ऐसे विधायक हैं जिनका जो डिजिट जीत का जो है वो लगभग सेम है, 1,22,000 वाला। वो क्या मामला है? कुछ नहीं, ईमानदारी से ऐसा ही हुआ है, ईमानदारी से चुनाव हुए हैं पूरी तरीके से। ये संयोग है कि ऐसी मिलती जुलती चीज़ें आई हैं। ये भी संयोग है कि प्रशांत किशोर जी ने खुद भी बेध्यानी में या कैसे, इतनी ज़्यादा समझ शायद उन्हें होती तो ये बात कम से कम ना कहते। ईवीएम की हमारी बात को समर्थन कर दिया इनडायरेक्टली, शायद उन्हें समझ में नहीं आई होगी वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी वहाँ पे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसका तो सिंबल ही 2-3 दिन पहले मिला था उन्हें, उसको लाख से ऊपर वोट मिल रहे हैं। हम अपनी पार्टी के सिंबल को 3 साल से लोगों को बता रहे हैं, 2.5 साल से बता रहे हैं, तो हमारा सिंबल तो याद नहीं हुआ लोगों को। इनका सिंबल जो एकदम अभी अभी मिला था वो लोगों को कैसे याद हो गया 10,000 रुपये लेके, ये उन्होंने बोला है। मतलब क्या? अब वो भी इनडायरेक्टली उन्हें, मतलब उनके मुंह से गलती से ही निकल गया। क्या कह रहे हैं वो भी कि ये तो मशीनों में हेरा फेरी हुई है, क्योंकि जिसका सिंबल ही याद नहीं है, 10,000 रुपये लेके या बगैर 10,000 रुपये लिए भी कैसे सिंबल याद हो जाएगा? 10,000 रुपये क्या सिंबल भी याद करा देता है? जो सिंबल ही अभी 1-2 दिन पहले मिला हो। आखिरी सवाल ये है कि